अरे जो भी तुम्हारी सहेली बोली होगी बिल्कुल झूठ बोल रही होगी। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं दादी, मैं तो आज से आपके पास ही सोऊंगी और अच्छी अच्छी स्टोरियां सुनूंगी। मेरी सारी फ्रेंड बोलती है कि मैं अपने दादी के पास सोती हूँ, इसलिए दादी मैं तो आज आपके साथ ही सोऊंगी और अच्छी अच्छी स्टोरियां भी सुनूंगी। देखो चिंकी, मेरा दिमाग मत खराब कर, समझी ना? वैसे मुझे कल आधा घंटा पहले उठना है और तेरे चक्कर में मैं लेट नहीं सोऊंगी। 11 बजे ही खा करके सो जाऊंगी ताकि मुझे 6 बजे नींद खुल जाए। ये कहानी वगैरह ना अपनी माँ से सुनो, समझी ना? तुम्हारी छोटी बहन अपनी माँ के पास सोएगी और तू मेरे पास सोएगी। हाँ दादी, वो मेरी छोटी बहन ना वो रात में मुझे अपना पैर से धक्का देती है। मैं तो आपके पास ही सोऊंगी। मैंने बोला ना तेरी माँ सुलाएगी अपने पास, मेरे पास कहाँ सोएगी? मेरे पास जगह नहीं है। नहीं दादी, मैं तो आपके पास ही सोऊंगी। ये भगवान, इस लड़की के दिमाग में कौन ऐसी ऐसी बातें डाल देती है? बड़ी बहू। हाँ माँ जी। अरे ले जा अपनी बेटी को मेरे पास से। ये देख आज क्या नाटक बना रखी है। क्या हुआ माँ जी? इसे पता नहीं कौन इसकी सहेली दिमाग में बातें डाल दी है कि दादी के पास हो। तू जानती है ना कि मुझे किसी के साथ नींद नहीं आती है, अकेले नींद आती है। और वैसे भी कल मुझे जल्दी ही उठना है, तो अपना चिंका चिंकी के ले जाओ, मेरे पास नहीं सुलाओ, समझी ना? अपनी बेटिया को खुद देखो, दो बेटी पैदा कर दी है, मेरा दिमाग खाते रहती है दोनों। एक मेरी छोटी बहू है, देख मेरी छोटी बहू पोता का सुख दे दी, लेकिन तू हर समय नाक ही रोते रहेगी। ले जा अपनी बेटी को। चिंकी बेटा चलो ना, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी। नहीं, मुझे दादी के साथ ही सोना है। तो चलो, तुम्हारी बहन तुम्हें बुला रही है, चलो ना। और हाँ, सोने से पहले एक जग पानी मेरे रूम में रख देना। जी माँ जी। फालतू में ये लोग को मैं सुलाऊं ना, परेशान होने के लिए रात भर। जिसकी बेटी हो समझे, बेटी पैदा कर। अरे हाँ छोटी बहू, मैं अभी वॉकिंग ही करके आ रही हूँ। तूने कल बोली थी ना कि आधा घंटा पहले ही उठ करके वॉक कर लीजिएगा माँ जी। बस मैं तुम्हारी बात को अमल कर रही हूँ बहू। अरे माँ जी आप ऐसे ही करते जाइए, देखिएगा कैसे आपका शरीर फिट होता है। सही में बहू, तूने ना मुझे सही समय पर ये बात बताई, अब तो मुझे फायदा होगा ही होगा। वैसे बहू तू क्या कर रही है? अरे माँ जी आपको पता है ना कि अभी अभी मेरा मुन्ना हुआ है, मैं तो उतना एक्सरसाइज कर नहीं सकती हूँ माँ जी, तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर ही लेती हूँ। जब मुन्ना बड़ा हो जाएगा ना तो और अच्छे से एक्सरसाइज करूंगी। और वैसे भी माँ जी मैं तो आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो अभी आप रहने ही दीजिए। सिर्फ आप सुबह सुबह टहला कीजिए और थोड़ा ना माँ जी थोड़ा तेज तेज चला कीजिए ताकि आपके शरीर से पसीना निकल सके। जितना पसीना निकलेगा ना माँ जी उतना ही आपका शरीर फिट होगा। सही में बहू? अरे हाँ माँ जी, और हाँ टहल करके आइए, तुरंत नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता तो बनी गया होगा माँ जी। अरे क्या छोटी बहू, तुम्हारे जैसा थोड़ी ना है मेरी बड़ी बहू। वो तो सुबह उठती ही है 6 बजे, झाड़ू पोछा करके नहाने जाती है, नाश्ता बनाने आती है 6:30 बजे। वो क्या मुझे टाइम पर नाश्ता देगी बहू? मैं तो बड़ी बहू से कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकती हूँ, तू जानती है ना अपनी जेठानी को। अरे माँ जी तो क्या कर सकते हैं? वही ना बहू, वही तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मैं करूँ तो कैसे करूँ। ये बड़ी बहू के कारण ही मेरा शरीर इतना ढीला हो गया। बताओ, तो बोल रही है कि आपके उम्र के लोग इधर में बहुत ही सुंदर स्मार्ट दिखती हैं। एक मुझे देखो कैसा मेरा स्किन, कैसा मेरा ये शरीर होते जा रहा है। मेरे ऊपर तो बड़ी बहू को जरा सा भी चिंता नहीं है, खाऊं या नहीं खाऊं उसे कोई मतलब नहीं है। और बोलती है माँ जी आपकी उम्र हो गई है, इतना मीठा मत खाया कीजिए। अरे हाँ माँ जी ये तो बात है, जेठानी जी ने सही बोला, थोड़ा मीठा कम किया कीजिए माँ जी। हाँ फल वगैरह ले लीजिए, लेकिन चीनी वगैरह का ज्यादा मीठापन कम कीजिए। सच्ची में बहू, अगर तू बोल रही है तो मैं जरूर तुम्हारी बात सुनूंगी। और हाँ माँ जी अभी ना तुरंत के तुरंत नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि बुढ़ापा में ज्यादा समय तक भूखे नहीं रहना चाहिए। दिन भर में 2-2 घंटा पर कुछ न कुछ खाते ही रहना चाहिए। सच्ची में बहू तू कितनी अच्छी है जो तू इतना दूर रह करके भी मेरा इतना ख्याल रखती है। इतना तो मेरी बेटी भी मेरा ख्याल नहीं रखती है। अरे माँ जी आपको पता है ना कि सब बहू बेटी एक जैसी नहीं होती है। मैं तो आपको अपनी माँ की जैसी चाहती हूँ माँ जी, इसीलिए मैं वीडियो कॉलिंग में आपका स्किन लूज देखी, तभी मैं आपको बताने लगी कि थोड़ा उठ करके चला कीजिए माँ जी, सुबह सुबह योगा व्यायाम हल्का फुल्का किया कीजिए। लेकिन आपसे तो वो नहीं होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि खाना पीना भी ना उधर से घूम करके आते हैं तुरंत खा लीजिए। और जेठानी जी से बोलिए आप सास हैं, क्यों नहीं आपके लिए सुबह सुबह उठ करके बना कर देंगी। अरे बहू कितना अच्छा तू बोलती है, जैसे लग रहा है कि शहर टपक रहा है। बताओ काश मेरा ख्याल ऐसी मेरी बड़ी बहू रखती। बहू माँ जी लीजिए आपका बेटा आ गया, बेटा से बात कीजिए। हाँ हाँ बहू तो कैसी हो माँ? अरे बेटा कैसी रहूंगी, तुम्हें पता है ना। अरे माँ तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि अभी मुन्ना छोटा है और ये इसकी माँ भी अब जाने वाली है, मतलब तुम्हारी बहू की माँ। तो तुम ऐसा करो ना माँ कि 2 दिन बाद टिकट मैं कटवा दे रहा हूँ, आओगी क्या यहाँ? क्या बेटा? अरे हाँ माँ, मैं सोच रहा हूँ ना कि अभी मुन्ना छोटा है, इससे तो मुन्ना संभल नहीं पाएगा। तो तू ऐसा करो ना माँ, मैं तुम्हें टिकट काट करके व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ, 2 दिन बाद तुम यहाँ आ जाओ, मैं तत्काल टिकट करवा दे रहा हूँ माँ। क्योंकि इसकी माँ भी जाने वाली है, तो मुझे भी परेशानी हो रही थी कि ये अकेले कैसे रह पाएगी, बच्चा को कैसे संभाल पाएगी, इसे तो अभी नॉलेज है नहीं। अरे हाँ बेटा क्यों नहीं, मैं सास हूँ, सास को ये सब का ख्याल रखना चाहिए। तू टेंशन मत ले, टिकट करवा दे, मैं जल्दी से जल्दी आने का
सास होकर के दो रंग की करती हैं। इंसान अपनी ही औलाद को पैसों की तराजू में तोलते हैं और माँ होकर के बड़ा बेटा के पास शुरू से रह रहे हैं, उसका एहसास माँ जी का नहीं है। आज इनका छोटा बेटा 4-5 साल से बाहर में जाकर कमा रहे हैं, अपनी पत्नी को भी शादी के बाद लेकर के गए। इनके पास तो छोड़ करके नहीं गए कि तुम मेरी माँ के पास रह करके उसका ख्याल रखना। एक दिन भी तो नहीं छोड़ा माँ जी के पास। और आज मेरी देवरानी को माँ जी पर तरस आ रहा है, बुढ़ापा का तरह तरह का ट्रीटमेंट बता रही है। अरे इतना ही ट्रीटमेंट देना है तो अपने पास खुद क्यों नहीं बुला लेती? अपनी माँ को क्यों बुला लेती? इतना ही माँ जी को ख्याल था तो अपनी माँ को नहीं बुलाना चाहिए था, सास को ही बुलाना चाहिए था कि मेरी सास बहुत अच्छी है, मुझे अपनी बेटी के जैसा मानती है। ये छोटी की चालाकी तो मैं जानती हूँ, लेकिन माँ जी को दिखता नहीं है। माँ जी को दिखता है तो पैसे, आलीशान अपार्टमेंट, छोटा बेटा का और छोटी बहू का रहन सहन, लेकिन काम देता है बड़ा बेटा ही और बड़ी बहू ही काम देती है। अरे अपनी पोती तक कोई लगाते नहीं है। मेरी बेटी के मन में क्या बीतता होगा? हमेशा मेरी बेटी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। मेरी बेटी बार बार चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं, इनके लिए तो पैसा ही सब कुछ है। अरे बड़ी बहू। क्या माँ जी? तुझे पता है मेरा छोटा बेटा अपने पास बुला रहा है? क्या? हाँ गई ना धोखा। बड़ा बोलती थी ना कि छोटा बेटा आपका सिर्फ बोलने के लिए है, बुलाने के लिए नहीं। देख आज सामने से मेरा छोटा बेटा फोन किया है, बोल रहा है कि माँ जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ, तुम्हारे बिना यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। माँ देख ले मेरा छोटा बेटा मेरी कितनी कद्र करता है, मेरी छोटी बहू भी मेरी कद्र करती है। हाँ वो याद है ना तुम्हें, कल जो तुम मिक्स ड्राई फ्रूट वाले लड्डू बनाए थे ना, वो सारे के सारे लड्डू डब्बे में पैक कर दे। क्यों माँ जी? अरे वो तुझे इतनी भी अक्ल नहीं है? मेरी छोटी बहू अभी भी माँ बनी है, इन लड्डुओं को उसे सख्त जरूरत है। मुझे तो पता ही है कि तुम्हारी चटोरी आदत है, कुछ ना कुछ लड्डू रखी लेगी अपने पास अपने खाने के लिए। अब मुंह खोल करके देख क्या रही है? जल्दी जल्दी काम में लग। और हाँ नाश्ता बन गया है? हाँ माँ जी बना ही रही हूँ। अरे तू क्या मुझे नाश्ता कराएगी? एक मेरी छोटी बहू 5:30 बजे ही उठ जाती है। बताओ शहर में रहती है, शहर में, तेरे जैसा गाँव में नहीं रहती है। तू गाँव में रह करके भी 6 बजे उठती है। अरे अपनी आदत सुधार, समझी ना? पैसों वाले के पास ना सब चीज होती है, दिमाग भी और पैसे भी, लेकिन तुम कहाँ समझेगी? गाँव की ही रह गई तू। और वैसे भी मैं तुझे क्यों बोल रही हूँ, मुझे तेरे पास अब रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने छोटे बहू के पास। एक तो इससे कत्ते रह गई। बहू एक बेटा पैदा कर ले, हमेशा ना की रोते रही। माँ जी खर्चे हैं खर्चे, 2-2 बेटी पैदा करके रख ली है, खर्चा बढ़ाते ना। तुमसे अच्छा मेरी छोटी बहू है, देख पहली बार में उसे बेटा हो गया, बेटी पैदा करके लगता है जैसे जन्नत पाली है। अरे दीदी कोई नहीं है क्या घर पर? अरे सरला है क्या? आ रही हूँ सरला, बैठो मैं आ रही हूँ। क्या हुआ दीदी, आज बहुत आप खुश दिख रहे हैं? अरे सरला बात ही ऐसी है और तू सही टाइम पर आई है। ऐसी क्या बात हो गई दीदी, जरा मुझे भी तो बताइए। अरे मेरा छोटा बेटा और छोटी बहू अपने पास बुला रही है मुंबई। क्या? अरे हाँ सरला हाँ, तुझे पता नहीं है कि मेरा छोटा बेटा का लड़का हुआ है, उसी की देखभाल करने के लिए मुझे मेरा बेटा अपने पास बुला रहा है। ये तो अच्छी बात है ना दीदी, बहू को सास नहीं करेगी तो और कौन करेगी? वैसे आपका वहाँ कितने दिन रहने का इरादा है? अरे क्या हो रही है सरला, कितने दिनों तक? मैं तो अब वही रहने के बारे में सोच रही हूँ। अब बुढ़ापा में इंसान को क्या चाहिए, पोते के साथ खेलते हुए बुढ़ापा यूं ही बीत जाएगा। छोटी बहू की वजह से ही पोते का तो मुंह देखने को मिल गया, वरना बड़ी बहू को तो तुझे पता ही है, 2 लड़कियां पैदा करके मानो जैसे खजाना ही पा लिया है। कितनी बार कहा एक बेटा कर ले, पर हर बार मेरा बड़ा बेटा का बहाना बनाकर इस बात को ही टाल देती है और घर में पैसे की कमी का अलग ही राग लगते रहती है। मैं तो अपनी दवाई के लिए भी छोटे बेटे को ही बोलती हूँ, इनके तो अपने ही खर्चे पूरे नहीं होते, मेरी क्या खर्चा पूरा करेंगे? इसलिए सरला अब मैंने सोच लिया है कि अब आगे की जिंदगी छोटा बेटा के पास ही रहूंगी। और वैसे भी मेरा छोटा बेटा बुला रहा है इतना प्यार से, क्यों ना जाऊं? अरे दीदी आपने ही तो कुछ दिन पहले ही बोला था, जब मैं आपको बोली थी कि जब आपकी बहू को डिलीवरी होने वाला है तो आप चली जाइए ना दीदी। उस समय तो आपने बोला था कि बहू की माँ आई हुई है। अरे हाँ सरला, उस समय बहू अपनी माँ को बुला ली थी, अभी तो छोटी बहू के पास उसकी माँ ही है, पर वो भी बेटी के घर कब तक रहेगी? हाँ दीदी आपका फैसला तो सही है, सुना है कि आपका छोटा बेटा अच्छा पैसा कमाता है। अरे सरला मेरा छोटा बेटा तो अच्छा पैसा कमाता ही है, तुझे पता नहीं है? बहुत बड़ा कंपनी में काम करता है, कार खुद का फ्लैट सब खरीद लिया। इसी उम्र में मेरा छोटा बेटा इतना तरक्की कर गया, तुझे पता नहीं है? हाई फाई सोसाइटी मेंटेन करता है, इतनी अच्छी जगह रहता है। और मेरी छोटी बहू तो और भी बहुत अच्छे से डाइट मेंटेन करती है। मुझे तो लगता है ना सरला कि मैं वहाँ जाऊंगी ना तो देखना और जवान हो जाऊंगी, यहाँ से तो कुछ ज्यादा ही जवान हो जाऊंगी। क्या? अरे हाँ सरला, क्योंकि मेरी छोटी बहू ना डाइट मेंटेन करती है, सब चीजें सोच समझ करके खाती है पीती है, तभी तो उसका स्किन इतना ग्लो करता है। हम लोग गांव में रह गए ना, इसलिए हम लोग को कुछ पता नहीं है। और वैसे भी आजकल तो बुढ़ापा आने लगा है ना सरला, मेरी छोटी बहू बोल रही थी कि अगर आप चाहेंगे ना माँ जी तो बुढ़ापा रोक सकते हैं डाइट से। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अपनी छोटी बहू के पास जाऊंगी ना तो मैं तो और भी खूबसूरत दिखने लगूंगी। अरे दीदी बुढ़ापा आ जाता है तो आ जाता है, इसमें आप कितना भी डाइट मेंटेन कर लीजिए, कहाँ कुछ होने वाला है। अरे सरला तुम लोग को कुछ पता नहीं है, मेरी छोटी बहू को सब पता है। तेरी बड़ी बहू जैसी नहीं है। एक तरफ मेरा बड़ा बेटा है, पता नहीं ऐसा कौन सा काम करता है जहाँ पूरा पूरा दिन खटने के बाद भी अपने घर का
छोटा बेटा के पास ही मेरी जिंदगी अच्छा कटेगी। क्या एक माँ भी ऐसी बातें कर सकती है? अपना ही बेटा की कमाई की तराजू पर तोल सकती है? अगर ये सब बातें जानेंगे तो इनके दिल पर क्या बीतेगी। नहीं नहीं, ये सब बातें मैं उनके कान तक आने भी नहीं दूंगी। माँ जी को सेवा में कौन सी कमी छोड़ रखी थी मैं? उसके बावजूद भी माँ जी हमेशा छोटा बेटा को गाते रहे, छोटी बहू के गाते रहे। अरे छोटी बहू शादी करके आई, एक दिन भी तो माँ जी का पैर नहीं दबाई। और उसके बाद भी छोटा बेटा सही है, छोटी बहू सही है। अगर वो कुछ भी बात बोल देती है ना तो उसकी बात को मानने के लिए सबसे आगे हो जाएंगे। लेकिन मैं कुछ भी बोलते रहूं, उससे माँ जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे बेटा और बेटी होना अपने हाथों में है क्या? दो दो बेटियां हो गई मेरी, तो इसमें मेरी क्या गलती? सोच सोच करके मुझे लग रहा है कि रात भर नींद नहीं आएगी। मैं भी मुंबई जा रही हूँ सपनों की दुनिया में। वहाँ जाकर के अपना छोटा बेटा और छोटी बहू के साथ रहूंगी। कितनी जिंदगी मेरी खुशनुमा हो जाएगी। और वैसे भी वहाँ जा रही हूँ, मेरा छोटा बेटा हाई सोसाइटी मेंटेन करता है, अच्छा अपार्टमेंट में रहता है। मैं वो सब साड़ी क्यों लेकर के जाऊँ? हाँ, मेरे पास 2-4 साड़ी है जो महंगी महंगी साड़ी है, वो सब साड़ी मैं बैग में रख लेती हूँ और बाकी की साड़ी मैं गरीबों को दे देती हूँ। और वैसे भी मेरे पास तो टाइम भी नहीं है, तो ऐसा करती हूँ बड़ी बहू को ही बोल देती हूँ। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, तुझे पता नहीं है कल मेरी ट्रेन है और मेरी पैकिंग नहीं हुई है, तो पैकिंग करने में थोड़ी मेरी मदद कर दे। जी माँ जी, बता दीजिए। हाँ तो देख ले, मेरी जितनी पुरानी साड़ियाँ हैं ना सबको गरीबों को बांट देना। और हाँ, मेरे पास 2-4 साड़ी है जो महंगी महंगी साड़ी है, वो मेरा बैग में डाल देना। और हाँ, लड्डू मैंने तुमसे बोला था ना, वो डब्बे में पैक कर दिया ना? हाँ माँ जी। हाँ, और हाँ वो नाश्ता नहीं 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 नहीं, वो मेरा फर्स्ट एसी में मेरा बेटा टिकट करवाया है ना, वहाँ तो शायद नाश्ता फ्री होगा, खाना भी फ्री होगा। पर माँ जी, घर का खाना घर का होता है, मैं बना दूंगी ना कुछ खाना, आप लेकर के चले जाइए, रास्ता में खाने के लिए हो जाएगा आपको। अरे क्या वो, क्या गाँव जैसी बातें कर रही है? अरे मेरा बेटा एसी में, वो भी फर्स्ट एसी में टिकट करवाया है, खाना तो मुझे ट्रेन में ही मिलेगा, समझी ना? मुझे तुम्हारी हाथ का ये गांव वाला खाना खाने से पेट नहीं भरने वाला है, समझी ना? और वैसे भी अपने हाथ का खाना खिला खिला करके तो मुझे बुढ़ी कर दी है समय से पहले। अब मुंह बना करके दिखा मत, जल्दी जल्दी काम पर लग, पक्का ही ट्रेन है मेरी। जी माँ जी। तेरे भाई को कितनी परवाह है मेरी, इतनी गर्मी में भी मुझे परेशानी ना हो इसलिए फर्स्ट एसी क्लास में टिकट करवाया है। और वहाँ स्टेशन पर अपनी कार से भी मुझे लेने आ जाएगा। चलो, बुढ़ापे का असली मजा तो लेने का सही समय आ गया मेरे लिए। माँ, ये लो कुछ पैसे रख लो अपने पास। अरे विनय, इन पैसों की मुझे जरूरत नहीं है, मेरा छोटा बेटा इससे कहीं ज्यादा मुझे पैसा देगा। ये तो तू अपने पास ही रख ले, तुम्हें काम आएगा। माँ, तुम इतनी दूर शहर में जा रही है, तेरे पास पैसे भी तो होना जरूरी है ना, ये रख लो ना। अरे क्या बोल रहा है विनय, वहाँ मेरा बेटा मेरा ख्याल नहीं रखेगा? अरे क्या सोच है तुम्हारी, रखे पैसे, इन पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। माँ, मैं बोल रहा हूँ ना, ये पैसे रख लो, काम आएंगे आपके। अगर काम नहीं आएंगे ना तो मुझे जब आओगी ना आप तो लौटा देना। बस तू जा रही हो इतनी दूर तो अपने पास कुछ तो होना चाहिए ना माँ, ये रखो चुपचाप से। अच्छा ठीक है, जब जबरदस्ती कर ही रहा है तो डाल दे मेरा बैग में। वैसे भी इन पैसों की मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, तुम्हारा पैसा वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है माँ। अरे बेटा देखना, ट्रेन आ गया, मैं जा रही हूँ, बैग मेरा उधर रखा हुआ है ना? माँ, थोड़ा ट्रेन को स्टेशन पर रुकने तो दो ना, मैं खुद ट्रेन में तुम्हें बैठा दूंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। अरे बेटा, मैं जा रही हूँ मुंबई, तो मुझे ये सब चीजों की आदत पकड़नी पड़ेगी। अच्छा ठीक है माँ, वहां जाकर के जो करना हो करना, लेकिन यहाँ तो मैं आपको ट्रेन में बिठा करके ही घर जाऊंगा। अच्छा ठीक है ठीक है। काजल, हाँ बोलिए। माँ को खाना वाना पैक करके अच्छे से दे दी थी ना? हाँ मैं तो देती हूँ, लेकिन माँ जी ले नहीं रहे थे, लेकिन जबरदस्ती उनका बैग में डाल दी हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा किया तूने, दूसरा दिन तो माँ पहुंच ही जाएगी। चलो, पहुंच गई मैं सपनों की दुनिया में। ऐसा करती हूँ, बेटा के पास फोन लगा लेती हूँ, अब शायद पता नहीं कहाँ कार लेकर के खड़ा होगा मेरा बेटा। अरे बेटा, कहाँ है तू? मैं पहुंच गई हूँ। माँ, एक काम करो, एक टैक्सी लेकर के मेरे बताए हुए पते पर आ जाओ, या फिर टैक्सी वाले को ही फोन पकड़ा देना, मैं उसे ही बात कर लूंगा। बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? तू नहीं आया क्या? तुझे पता है ना बेटा, इस शहर में मैं पहली बार आई हूँ और तू ऐसे मुझे किसी टैक्सी वाले के भरोसे मुझे छोड़ रहा है। अरे बेटा, तुझे तो पता ही था ना कि मैं आने वाली हूँ, तो फिर तू क्यों नहीं आया मुझे लेने? माँ, मैं यहाँ अकेले खाली नहीं बैठा हूँ, काम आ गया इसलिए अचानक मुझे दूसरी जगह जाना पड़ा। अब आप मेरा टाइम बर्बाद ना करो और हाँ, घर आ जाओ चुपचाप से। जिस टैक्सी में बैठेगी ना उस ड्राइवर को फोन दे देना, मेरे पास फोन लगाकर, मैं उसे पता बता दूंगा। अब मैं इतना बड़ा शहर में स्टेशन से निकलूं तो कैसे निकलूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, किसी से पूछ पूछ करके तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। आंटी, पता तो काफी दूर है, पूरे 800 रुपये लगेगा। 800 रुपये बेटा? हाँ आंटी, यहाँ से काफी दूर पर है ना वो घर। अच्छा ठीक है बेटा, मैं अपना बेटा से फोन करके तुमसे बात करवाती हूँ, एक बार मेरा बेटा से बात कर लो। हाँ ठीक है। बेटा ये देखो ना, ये तो मुझे 800 रुपया बता रहा है वहाँ आने का, तो ऐसा करो ना, तू ही बात कर लो। अरे क्या माँ, बार बार फोन करते रहती है, 800 रुपया किराया है ही है तो थोड़ी ना ज्यादा ले रहा है। अब चुपचाप से टैक्सी में बैठ और आ जा यहाँ। ठीक है बेटा।
आंटी जी चलना है या नहीं? हाँ बेटा चलना है ना। इतना जरूरी भी नहीं समझा कि एक बार माँ की तो हालत के बारे में पूछ लूं। याद आया, मेरा बड़ा बेटा स्टेशन से निकलते ही कुछ पैसे दिए थे मुझे और बोल रहा था कि रास्ते में जरूरत पड़ सकती है। तब तो मैं अपना बड़ा बेटा को इतना जैसे तैसे बातें सुनाई थी कि मेरा छोटा बेटा देख लेगा। बड़ा बेटा की जीत से मैं वो पैसे रख ली थी, लेकिन आज वही पैसा मुझे काम आ रहा है। आंटी जी लेट हो रहा है, चलिए बैठिए। हाँ हाँ बेटा चलो। बेटा मैं तेरे फ्लैट के नीचे खड़ी हूँ, पर दरबान कहता है कि लिफ्ट से जाना पड़ेगा। बेटा बहू को कहना कि नीचे आ जाए, मुझे कहाँ चलाना आता है ये लिफ्ट। अरे क्या माँ, कितना परेशान करती हो। दरबान को फोन दो। नमस्ते माँ जी। अरे खुश रह बहू खुश रह। माँ जी आपको यहाँ तक आने में कोई परेशानी तो नहीं ना हुई? वैसे माँ जी खड़ा क्यों है, बैठिए ना। आपने बताया नहीं माँ जी, अच्छे से यहाँ पहुँचे ना? कोई परेशानी तो नहीं ना हुई आपको? उनको जरूरी काम आ गया था इसलिए वो जा नहीं पाए। हाँ बहू थोड़ी सी तो परेशानी हुई। वो क्या है ना कि नया शहर है। वैसे बहू मेरा पोता कहाँ है? उसके लिए तो ऐसी कई परेशानियाँ हंस करके सह सकती हो। बहू लेकर के आओ ना उसे मेरे पास। माँ जी आप पहले जरा नहा तो लीजिए ना, अभी आपका पोता सो रहा है, जब तक वो भी उठ जाएगा। अब तो उसे आपके साथ ही रहना है, देख लीजिएगा जी भर के। हाँ समधन जी अभी आपका पोता सो रहा है। अरे समधन जी आप आइए बैठिए। नमस्ते समधन जी। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। माँ आप लोग बातें करो जब तक मैं माँ जी के लिए चाय और पानी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा। वैसे समधन जी सब ठीक ठाक है ना? हाँ समधन जी सब ठीक ठाक है, बैठिए। समधन जी लगता है कि जा रही हैं, मैं भी जाकर के उनसे मिल लेती हूँ, नहीं तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। माँ सब बैग वैग अच्छे से पैक कर ली थी ना? अरे हाँ बेटा सब पैक कर ली हूँ। देखना माँ टिकट तुम्हारा व्हाट्सएप पर मैं भेज दी हूँ, वहाँ टीटी वगैरह ट्रेन में पूछेगा ना तो टिकट दिखा देना। फर्स्ट एसी का टिकट है माँ। अरे हाँ बेटा हाँ मुझे पता है। माँ जी जल्दी कीजिए, ट्रेन का टाइम हो रहा। आपका बैग कार में डाल दिया हूँ, आप जल्दी कीजिए। हाँ तो माँ जी आ रही हूँ। ठीक है बेटा, मुन्ने को ध्यान देना और अच्छे से तू रहना। ठीक है मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है माँ, चलो मैं नीचे तक तुम्हें छोड़ देती हूँ। हाँ बेटा चलो। मेरा बेटा तो अपनी सास को खुद स्टेशन छोड़ने गया और इनके सारे सामान खुद ही कार के डिक्की में डाल रहा था, और बहू भी नीचे अपनी माँ को छोड़ने गई। जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरा बेटा तो एक बार भी नहीं पूछा कि माँ कैसी रही आपकी यात्रा, और ना ही अपने ना आने पर अफसोस जताया। मुझे तो ये सब देख करके बहुत बुरा लगा। मैं क्या सपने देख करके आई थी। यहाँ तो मेरा बेटा जरा सा भी स्टेशन तक देखने नहीं आया। मेरी माँ इतनी बड़ी शहर में आई है तो स्टेशन तक जा करके ले आऊं। सबके बच्चे कैसे अपने अपने माँ बाप को स्टेशन से लेकर जा रहे थे और मैं अकेली पागल के जैसे इधर से उधर स्टेशन से निकलने के बारे में पूछ रही थी। कैसे स्टेशन से किस रास्ते से स्टेशन से निकलूं, और वहाँ बाहर निकलकर टैक्सी भी खोजने में टाइम लगा। इतना बड़ा भारी बैग उठाना, टैक्सी ढूंढना। बेटा से बात करती थी तो बेटा मेरा झल्ला करके बोला जी चलिए खाना खा लीजिए ना। हाँ हाँ बहू चलो खा लेती हूँ। मुन्ना परेशान तो नहीं ना करता आपको? अरे नहीं बहू, भला मुन्ना मुझे क्या परेशान करेगा। हाँ तो ठीक है चलिए खाना खा लिए। बैठे बैठे बोर सा फील होता है। माँ जी क्या हुआ बहू? मुझे ना थका थका सा महसूस हो रहा है। आप ऐसा कीजिए ना माँ जी, आज रात का खाना आप ही बना लीजिए। आज रात का खाना मेरे से नहीं बन पाएगा माँ जी। अच्छा ठीक है बहू, इस समय तो ऐसा होते ही रहता है, मैं बना लूंगी खाना। ठीक है माँ जी, थोड़ा मुन्ना को भी पकड़ लीजिएगा, मैं जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट करूंगी तो शायद अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है बहू। बच्चा का तो तेल मालिश हो गया, अब आराम से खेलो तुम बेटा। माँ जी। हाँ बहू। आज ना हम लोग बाहर फिल्म देखने जा रहे हैं, तो मुन्ना को आप संभाल लीजिएगा। अरे बहू फिल्म देखने जा रही है? हाँ माँ जी, घर में रह करके ना मुझे बोर सा लग रहा था, तभी आपका बेटा बोले कि बोर फील हो रहा है तो चलो मूवी दिखा करके ले आता हूँ। और हाँ माँ जी हम लोग बाहर ही खाना खा लेंगे, तो अपने लिए देख लीजिएगा, आप अपने लिए कुछ बना लीजिएगा। और हाँ मुन्ना को अच्छे से ख्याल रख लीजिएगा माँ जी। ठीक है बहू। पहले तो बहू खाना नाश्ता बना लेती थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से खाना नाश्ता भी मुझे ही बनाने के लिए देती है, और ये कभी मूवी देखने चली जाती है, कभी घूमने चली जाती है। मेरे लिए तो न मेरा बेटा के पास समय है मेरे पास बैठने का, और ना ही मेरी बहू को मेरे पास बैठने का समय है। तो 2 दिन बाद चलते हैं वहाँ। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं पूनम। अरे बेटा हाँ माँ। मेरा ना ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयाँ खत्म हो गई है, तो आते समय ऑफिस से शाम को लेते हैं ना। अरे माँ इतना छोटा छोटा काम भी मेरे ऊपर ही डाल रही है। अरे माँ जी आप भी ना क्या बातें करती हैं? अरे ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयाँ खाने लायक है? अरे माँ जी थोड़ा टहला कीजिए ना, थोड़ा अपने डाइट पर कंट्रोल कीजिए। शुगर की बीमारी और ये ब्लड प्रेशर की बीमारी थोड़ी ना दवा से खत्म होती है, ये तो लाइलाज बीमारी है माँ जी। इसमें जितना आप डाइट पर कंट्रोल कीजिएगा उतना ही अच्छी होगी आपकी सेहत। हाँ हाँ माँ, तुम्हारी बहू बहू तो जरा सा भी अपना बेटा को छूती नहीं है। मैं ही इसका बेटा का सारा काम कर रही हूँ, और मेरी दवाइयाँ खत्म हो जाती है तो तरह तरह के बहाने बनाती है। मुझे घूमने के लिए बोलती है और खाने पर कंट्रोल करने के लिए बोलती है। मैं ज्यादा क्या खा लेती हूँ? बहू क्या हुआ माँ जी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है।
अरे बहू, मैं दवाई नहीं ले रही हूँ ना, उससे लगता है कि मेरी शुगर बढ़ रही है। उसके कारण ना बहुत शरीर में थकान रहती है, तबीयत ठीक नहीं रहता है बहू, सर में भी बहुत दर्द रहता है। अभी ऑफिस जा रही है, टाइम भी नहीं है, तो थोड़ा मेरी दवाई लेकर के आ जाना बहू। अरे माँ जी, जब आपको डाइट से कंट्रोल नहीं हो रही है बीमारी, तो आप इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते हैं। खुद जाकर के मेडिकल स्टोर से दवाई ले आइए ना। हम लोग तो ऑफिस और काम में इतने बिजी रहते हैं कि हमारे पास दवाइयाँ लाने का समय ही नहीं रहता है, और हम लोग भी बहुत थक जाते हैं माँ जी। तो ये दवाई वगैरह का ना काम आप खुद ही निपटा लीजिए। ठीक है माँ जी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है, मैं जा रही हूँ। मेरी दवाई लाने में भी इन लोग के पास टाइम नहीं है, और ये मुझे लिफ्ट से नीचे उतरा नहीं जाता है। 2 फ्लोर रहता तो मैं 2 सीढ़ी उतर जाती, लेकिन ये 8वां मंजिल पर इसका घर है, इतना सीढ़ी तो मैं चढ़ नहीं पाऊंगी। और वो भी इधर बगल में तो मेडिकल स्टोर नहीं है, ऑटो लेकर के बाहर जाना होता है, उसके बाद मुझे दवाइयाँ मिलेगी। और मुन्ना को भी संभालना है, घर के सारे काम भी बाकी है। इतना काम करने के बाद भी बेटा बहू की नजर में कोई मेरी। अरे यार, कैसा लगा हमारा घर? बहुत अच्छा है माँ जी। हाँ बहू, जरा चाय नाश्ता बना दीजिए ना, और हाँ थोड़ा जल्दी कीजिएगा। ठीक है बहू। क्या यार, तुम अपनी सास को भी बुला ली? अरे हाँ यार, संभल नहीं रहा था मुन्ना मेरे से अकेले, तो इसलिए अपनी सास को बुला ली। घर का सारा काम आराम से कर देती हैं। वाह, तुम्हारा ही तो मस्ती है। हाँ? माँ जी, माँ जी। हाँ बहू। माँ जी, आपका बेटा के कुछ दोस्त आए हैं, जल्दी जल्दी चाय नाश्ता बना दीजिए ना, और हाँ पास्ता बना दीजिएगा नाश्ता में। बेटा बोल रहे हैं पास्ता बनाने के लिए। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, थोड़ा कपड़े चेंज कर लेती हूँ। अरे यार, थोड़ा पास्ता में नमक कम नहीं है क्या? अरे माँ तो अब बूढ़ी हो गई है ना, कुछ भी उल्टा सीधा बना देती है। ये मेरा बेटा अपने दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ा रहा है। ये माँ जी सारा सारा दिन घर में रह करके करती क्या रहती है? टाइम पर खाना नहीं बना हुआ है। माँ जी सुनेंगी नहीं, उनके कमरे में ही सुनाना होगा। अरे माँ जी, सारा सारा दिन करती क्या रहती है? क्या हुआ बहू? बताइए, अभी तक खाना नहीं बनाया है आप। अरे बहू, मुन्ना को संभालने में थोड़ी देरी हो गई, मुन्ना रोने लगा था ना, तो इसे दूध पिला रही थी। क्या माँ जी, हर बात का ना आप बहाना लेकर के बैठे रहते हैं, और वो भी मेरे बेटा को। मैं आ गई हूँ, जाकर के जल्दी जल्दी खाना बनाइए, जब तक मैं अपने बेटे के पास बैठती हूँ। काम से बचने के लिए एक से एक बहाना करती हैं। अरे जल्दी करो पूनम। हाँ हाँ, आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए ना, जब तक मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। माँ जी। बहू। माँ जी, आप मुन्ना को देख लीजिएगा, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ माँ जी। पर बहू, मुन्ना को तेज बुखार लगा हुआ है। अरे माँ जी, मुझे पता है कि तेज बुखार लगा हुआ है, तो भी आप मुन्ना को संभाल लीजिएगा। हम लोग नहीं रुक सकते हैं माँ जी, हमें एक इम्पोर्टेंट पार्टी में जाना है। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, लेट हो रहा है माँ जी। ये बहू को समझ में नहीं आ रहा है। अरे इसका खुद का बेटा है ना, कैसे मेरे ऊपर अपना बेटा की जिम्मेदारी देकर के चली गई? उसे इतना तेज बुखार, पूरी रात मुझे माथे पर पट्टियां रखते ही निकल गई, लेकिन मेरे बेटे बहू ने सुबह में भी ये नहीं पूछा कि रात कैसी बीती। माँ जी, आपको क्या हुआ? अरे बहू, पूरी रात मुन्ना को देखते संभालते निकल गई, लेकिन तुम लोग हो आए पार्टी से दिन भर सोए। अरे मैं भी तो एक इंसान हूँ ना। अरे माँ जी, हम लोग भी तो काम कर 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 थक जाते हैं ना, लोग पार्टी अपने शौक से थोड़ी ना गए थे, पार्टी में जाना भी तो जरूरी था ना माँ जी। सारे एम्प्लॉय गए थे और हम लोग नहीं जाते तो कितना ऑफ सा फील होता। अरे माँ जी, आप आकर के मुन्ना का संभाल ही लिए तो क्या दिक्कत हो गई? दादी हैं आप, इतना तो कर ही सकती हैं। वैसे माँ जी, आप ऐसा कीजिए, शाम तो हो गई है, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ, खिचड़ी बना लीजिए, सब खिचड़ी खा लेंगे, आपको ज्यादा भार भी नहीं पड़ेगा खाना बनाने में। बस आदेश दे करके निकल गई। माँ, कहाँ गई माँ? हाँ बेटा। माँ, हम लोग एक सप्ताह के लिए ना शिमला जा रहे हैं घूमने, तो आप अपना खाना बना लेना, और हाँ मुन्ना को भी ध्यान रख लेना। बेटा, मैं भी जब से यहाँ आई हूँ ना, तब से मैं 4 दीवारी में कैद हूँ, मुझे भी ले चलो ना शिमला, मैं मुन्ना को वहाँ संभाल लूंगी, इससे मेरा भी मन बहल जाएगा। देखा, मैं आपको कहती थी ना कि माँ जी यहाँ ऐश करने आई है, इन्हें भैया के पास तो न ढंग का खाना खाने को मिलता होगा और न ही ढंग का पहनावा मिलता होगा, इसलिए सोचा यहाँ सब कुछ मिलेगा। बताइए जरा, अब इनको बाहर का खाना खाना है, वो तो ये सीधे सीधे कह नहीं पा रही है, बाहर घूमने का बहाना ही बना रही हैं। ये क्या बोल रही है बहू? माँ जी, आज मैं आपको एक बात साफ साफ बता दे रही हूँ कि आपको मैं यहाँ मुन्ना के लिए यहाँ बुलाई हूँ, क्योंकि मेरी माँ को जाना था, तो आप यहाँ अपना काम कीजिए और चुपचाप से रहिए। और माँ, आपका खर्च कुछ कम नहीं है, तो ये सब फ्री में थोड़ी ना होता है, सोच लीजिए कि आपका उन्हीं खर्चों का ये हिसाब है। मुन्ना का देखभाल करना। एक तरफ मेरा बड़ा बेटा, बड़ी बहू थी जो मुझे पलकों पर बिठा कर रखती थी, और यहाँ शायद मेरा करने का फल मिल रहा है। अपने हीरे जैसे बेटे और बहू को छोड़ करके सबसे बड़ी गलती कर दी। मेरा बड़ा बेटा भले ही कम कमाता है, पर अपनी माँ को प्यार और सम्मान देने में कोई कमी नहीं करता, पर फिर भी मैंने पैसों की तराजू में उसे तोला। हे भगवान, मेरी बड़ी बहू तो बहुत सम्मान करने वाली बहू है, मैंने
सुधारूंगी जहाँ दिल से इज्जत और अपनापन मिलता हो, क्योंकि पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है पर माँ बेटे का रिश्ते की गर्माहट कभी नहीं। हेलो माँ, नमस्ते माँ, कैसी हो? कैसी रहूंगी बेटा, अपनी माँ को माफ कर दे। एक जनरल डिब्बे का टिकट करवा करके भेज दे मेरे लिए बेटा, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। अरे क्या हुआ माँ? बेटा मैं यहाँ बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है बेटा, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया बेटा। मैं क्या सोच करके यहाँ आई थी और मुझे क्या मिला बेटा। बेटा अपमान की बिरयानी रोज खाने से अच्छा है सम्मान की सूखी रोटी ही खा ली जाए। ठीक है माँ, तू टेंशन मत लो, मैं तुरंत अभी टिकट का इंतजाम करवाता हूँ। आई थी मैं इसी पोते के लिए, मैं बहुत पोता पोता करती थी। मैं बड़ा बेटा की दोनों बेटियों को कभी मैं लगाई नहीं। अगर मैं थोड़ा सा भी वो दोनों की सेवा कर देती ना तो आज मुझे इस तरीके से तकलीफ नहीं होती, लेकिन मैं अपनी सारी गलतियां सुधारूंगी। उधर देखिए माँ जी कहाँ जा रहे हैं बैग लेकर। माँ, कहाँ जा रही हो आप? बेटा आई तो थी यहाँ पोते के साथ बुढ़ापा बिताने, पर यहाँ आकर पता चला कि उसकी दादी को नहीं, यहाँ उसकी आया को बुलाया गया था, इसलिए अब मैं वहीं वापस जा रही हूँ जहाँ मेरा बेटा बहू और पोतियाँ रहती हैं, कोई मालिक नहीं। हाँ हाँ जाओ, वैसे भी मुझे पता था जब यहाँ आपके मन के मुताबिक काम नहीं होगा ना तो आप यहाँ रहोगी ही नहीं। पर एक बात सुन लो, जितना सुख यहाँ मिलता है ना आपको, इतना सुख तो आपको भैया वहाँ कभी नहीं दे सकते। बस बदले में यहाँ करना ही क्या था आपको, मुन्ना का देखभाल। अरे आप ये क्या बातें कर रहे हैं इनसे, ये तो यहाँ फ्री में ऐश करने आई थी। हाँ बहू सही कहा, और मुझे यहाँ आकर के ही पता चला कि मैंने अपने लिए कोई नौकरी कर ली है जिसके तानाशाह मालिक तुम दोनों है। मैं तो यहाँ अपना परिवार समझ करके आई थी। अरे काजल, माँ 2 दिन के सफर में पता नहीं अच्छा से खाई होगी या नहीं खाई होगी। जा आज ना माँ का सारा फेवरेट खाना बनाना। जी भले ही पैसा सारी चीजें खरीद ले पर प्यार सम्मान और परिवार नहीं खरीद सकता। मुझे छोटे बेटे के यहाँ जाकर के अच्छी सबक मिल गई कि इंसान को कभी भी अपने बच्चों को उसकी कमाई के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। मैंने पैसों की चमक में अपने हीरे जैसे बेटे और बहू को कम समझा और उस बेटे के पास चली गई जिसे मैंने ज्यादा काबिल समझा, अमीर माना। लेकिन मुझे वहाँ जाकर के एहसास हुआ कि पैसा भले ही सुख सुविधा दे सकता है पर प्यार सम्मान और अपनापन नहीं दे सकता। बुढ़ापे में इंसान को तो केवल 2 ही चीज की जरूरत होती है, अपने बच्चों का स्नेह और इज्जत, यही असली दौलत है जिसे मैंने बहुत देर लगा दी समझने में। यहाँ आने के बाद कैसे मेरा बड़ा बेटा मेरी बड़ी बहू दोनों पोतियाँ स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे और वहाँ कितना शौक से गई थी। वहाँ तो मेरा छोटा बेटा मुझे स्टेशन तक देखने तक नहीं आया कि मेरी माँ कैसी है, कैसे आई है सफर से। और हाँ मैं तो बोलूंगी ना कि कुछ फल ले आइए, माँ जी बहुत कमजोर लग रहे हैं। अरे हाँ हाँ काजल, ये क्या माँ, तू रो क्यों रही है? हमसे कुछ गलती हो गई क्या माँ जी? नहीं बहू, अब ऐसा बोलकर मुझे और शर्मिंदा मत कर बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलतियाँ की,